अस्सलामुअलैकुम। फ़ौज़ा कुकिंग कॉर्नर में खुशामदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार सी अच्छी आसान रेसिपियाँ आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सकें। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पाए धोने की रेसिपी। तो सबसे पहले आपने इनको एक पतीली या बड़े बर्तन में डाल लेना है। उसके बाद उसमें पानी डालकर और इनको हाथ से सना से मसल लेना है ताकि जितना भी चूरा वगैरह हड्डियों का या एक्स्ट्रा चर्बी वगैरह कुछ लगी हुई होगी तो वो साफ़ हो जाएगी। और इस तरह से करने से थोड़े थोड़े से बाल भी इसमें आपके साफ़ हो जाएंगे पायों के। और ये फिर हम पानी फेंक देंगे सारा का सारा और उसके बाद पायों को हम छन्नी में निकाल लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसको एक बार नल के नीचे धोएंगे और उसके बाद फिर मैं इसमें लगाऊंगी आटा। तो सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत आसानी से जल्दी सारे बाल छूट जाएंगे और आप पायों का आसानी से बना सकेंगे। तो इस तरह से ज़रूर आप जो है ये रेसिपी मेरी फ़ॉलो कीजिएगा एक बार, तो आपको बहुत आसानी होगी। तो अब मैं पहले इसे नॉर्मली ही धो रही हूँ पानी से डायरेक्ट नल के नीचे, ताकि इजीली जो थोड़े थोड़े बाल हैं वो साफ़ हो सके। सब तो एक साथ नहीं होंगे, थोड़े थोड़े हो सके। और उसके बाद फिर हम इस पर आटा लगाएंगे। अगर पाए में इस तरीके की चीज़ आ जाए तो ये भी आपने छुरी की मदद से साफ़ कर लेनी है और चिकनाई हटा देनी है एक्स्ट्रा और चूरा, और इसको इस तरह से साफ़ कर लेना है। तो आज मैं आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ पाए धोने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आगे कुछ दिनों में मैं आपके साथ पाए भी शेयर करूँगी, यही पाए बनाकर और घर की रेसिपी से, और इंतहाई लजीज़ और आसान। तो आप वो मेरी रेसिपी ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। तो जनाब पाए तकरीबन मैंने साफ़ कर लिए हैं। उनमें जो भी ख़राबी थी उनको, हड्डियाँ वगैरह को, चूरे को एक साथ साफ़ करके निकाल दिया है। और अब इसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी आटा। तो आटा आप कोई सा भी लगा सकते हैं। तमाम पाए जो हैं वो धुल चुके हैं। तो अब हम इसमें आटा लगाएंगे। तो आप अगर आपके पास सफ़ेद आटा हो तो आप वो लगा सकते हैं, या फिर आप चक्की का आटा जो नॉर्मली मिलता है वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसको आटा लगाने से पहले ये है कि छन्नी में ही रखना है और एकदम धोते ही आपने आटा नहीं लगाना। धोते ही 5 से 10 मिनट इन्हें छोड़ना है। और उसके बाद मैंने 10 मिनट छोड़ा था तो थोड़ा सा पानी इनका जाली में नीचे निकल गया। उसके बाद ये 1 प्याली आटा मैंने लेकर इन पे लगा दिया। तकरीबन ये 3 किलो पाए हैं, तो 1 प्याली आटा आप ले लीजिएगा। और उसके बाद हल्के हल्के से ये गीले हों जब इन पे मैं ये लगा रही हूँ, यानी कि 5 से 10 मिनट धोने के बाद इनको छोड़ना है। इससे ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल खुश्क ही ना हो जाए, वरना फिर आटा फिर भी नहीं लगेगा। तो हल्का सा पानी निकल जाए तो फिर आप ये सारा जो है आटा लगाकर इसके ऊपर, और इसको हल्का हल्का सा मसल कर एक तरफ इसको रखते जाएं। और उसके बाद जब तमाम पे आप इस तरह से कर लेंगे तो फिर से हम इसको रगड़ कर एक बार नॉर्मली पानी के नीचे धोएंगे और एक पानी और निकालेंगे। तो आप यकीन करें कि तमाम बाल आसानी से निकल जाएंगे और पाए हमारे चमकदार से तैयार हो जाएंगे पकने के लिए। तो मैंने लगा लिया है और अब मैं इनको धोऊंगी और आटे को रगड़ूंगी थोड़ा सा, ताकि बारीक से बारीक बाल भी आसानी से पायों से निकल सके और हमारे पाए साफ़ हो जाएं। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह आटा लगाने से ये जल्दी धुल जाते हैं, वरना 3 से 4 घंटे तो आपके कहीं नहीं गए। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब देखें मैं इस तरह से इसे रगड़ती जा रही हूँ। नॉर्मल मैंने पानी खोला हुआ है बहुत हल्का, और इस तरह रगड़ने से जो ये आटा चिपका है तो ये चिपक के साथ हटता जाएगा और सारी जो भी जल के ऊपर चीज़ें होंगी उसको ये हटाएगा, बालों को स्पेशली, और साफ़ सुथरा करके अच्छा सा चमकदार भी बनाएगा। समझें कि पायों का फेशियल। तो आपने इसको ज़रूर इस तरह से धो लेना है इजीली। फिर आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि ये बहुत इजी तरीका है जल्दी से पाए धोने का। तो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी इन्हीं पायों से बनाई हुई घर की रेसिपी, तो आप मेरी वो वीडियो भी देखिएगा। ये देखें मैंने तमाम के तमाम पाए
आटे से धो लिए थे और अब ये मैं लास्ट में इसमें एक पानी और डालकर और इसको जल्दी जल्दी से बस फाइनली धो रही हूँ। तो जनाब ये आप इस तरह से धोकर ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे, यकीनन रहेंगे। तो मैं मिलूँगी आपसे किसी और नई मज़ेदार सी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।